उसके मुसलमान था और सिख जो है प्रधानमंत्री था, तो हिंदू खतरे में नहीं था यहाँ। आज सब हिंदू, सब पूरा प्रशासन हिंदू है, लेकिन आज खतरे में है हिंदू। 70 साल से मंगलसूत्र उतारे जाएंगे, प्रॉपर्टी लेकर मुसलमानों को बांट दी जाएंगी, आज ये नौबत है। आप युवा हैं, आपने इतनी सरकारें देखी हैं और आपने भी देखी है सर, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हिंदू इतना कभी खतरे में नहीं था जितना इस 10 साल में हुआ है, ऐसी हर जगह बातें हो रही हैं और सब कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको ये सही लगता है? अगर करते हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। एक अकेला राष्ट्र हमारा ये भारत का जो हिंदू है, इसके अलावा तो सेक्युलर है सर। मतलब सेकुलर बनाया गया उसे, तो नहीं बनाना चाहिए। सेकुलर बनाया गया ना, नहीं बनाना शुरू से क्या था, शुरू से क्या था सेकुलर ये जब से आजाद हुआ है। सर आज़ादी के बाद से ही हम सेकुलर ही बनाया गया हमारा देश। मैं कह रहा हूँ अगर इसे राष्ट्र घोषित कर देते तो बुराई भी क्या है, आप बताइए। चलिए, लेकिन सेकुलर में बुराई क्या है? तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित तो उसमें क्या बुराई है? सेकुलर में बुराई क्या है? वो आप बताइए, क्या आप मानते हैं इस बात से कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सेकुलर में बुराई, कोई एक कमी तो बताओ कि हमारे संविधान में ये कमी है। आपके साथ सेकुलरिटी हमारे देश, आपके साथ सेकुलर ही होना चाहिए मानते हैं। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता तो उसमें क्या खतरा है आपको? आपको क्या खतरा है? सर आप पाकिस्तान, मैं बता देती हूँ, एक सेकंड एक जवाब दे देती हूँ। सर देखिए, आपने पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान अलग बना, आपने उसकी हालत देखी है। आज भुखमरी की हालात वहाँ इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ का मार्केट इतना ख़राब है। हम अपने आप को कंपेयर यूएस चाइना से क्यों नहीं करते? हम क्यों कंपेयर करें कि हम जैसे पाकिस्तान है हम वैसे हिंदू राष्ट्र बना लें, या वहाँ पे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है तो हम भी पूरे हिंदू हो जाए? मैं बताता हूँ, वहाँ पर उसमें कमी कुछ नहीं है। अगर वो मुस्लिम राष्ट्र है ना तो उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें कमी क्या है? सिर्फ उसमें एजुकेशन की कमी, कि उसमें एजुकेशन नहीं दी गई। उसमें हिंदू और मुस्लिम की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। सर ये लड़ाई, कम्युनल की लड़ाई की वजह से फोकस ही नहीं हो पाया एजुकेशन पे। और अगर वहाँ पर ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट की वजह से ही वो आज देश पीछे है। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होंगे तो इस वजह से देश पीछे होगा, क्योंकि उनको ना व्हाट्सअप का ज्ञान दिया जाता रहेगा सालों साल, और वो बेवकूफ़ बनते रहेंगे और लोगों के देशों को विकास नहीं होने देंगे। मतलब आज के टाइम में प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे होने के बावजूद इस तरीके की बातें करते हैं, तो ये दिखाई देता है कि वो किस लेवल पे गिर चुके हैं। एक बात, अगर वो पूरा राष्ट्र मोमडन है तो आप क्या समझते हो कि वहाँ पर वो इसीलिए नहीं आगे बढ़ पाए कि मोमडन था पूरा इसलिए? वो लोगों का बेवकूफ़ बनाते हैं धर्म के आधार पे और लोग बनते हैं। और यही चीज़ हमारे देश के इंडिया के प्रधानमंत्री, यही नहीं एजुकेशन नहीं है, ये धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और धर्म के नाम पे हिंदुस्तान में बेवकूफ़ बनाया जाना चाह रहा है आपको, और लोग वक्त बन रहे हैं। इसलिए 2 बार चुन लिया है। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तीसरी बार मत चुनिए, नहीं तो आप लोगों को इतना बेवकूफ़ बना दिया जाएगा कि आपका घर सेफ नहीं रहेगा बाद में पता लगेगा क्या रहता है क्या नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करो ना कि उसके मोमडन कंट्री है वो, इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ सकते, वो व्हाट्सएप के ऐसी दिक्कत है। नहीं बोला गया सर, मैं बता रही हूँ। धर्म के आधार पे बेवकूफ़ बनाया जाता है और हर देश में बनाया जाता है। प्रधानमंत्री जैसे हमारे प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जैसे आपको कह रहे हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, धर्म के आधार पे तो बता रहे हैं। अब बात पलट रहे हो, राम मंदिर पर ताला डाल दिया जाएगा, कौन डाल रहा है ताला? बात पूछो, पाकिस्तान में मोमडन पूरा राष्ट्र है। नहीं सर, आप एक्चुअली मेरे को लग रहा है आप मुद्दा, मैं अभी इतना समझाया फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। कोई, मैं आपसे सवाल लेने आई थी यहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या काम हुआ, देखा बहुत गंदगी है यहाँ पे, चोरी चकारी बहुत ज्यादा होती है। ये मैं देखी बहुत गली है, इसे आप पार करोगे ना पूरा रोड टूटा हुआ है, पूरा रोड टूटा हुआ है। और इतनी धूल है, इतनी धूल नहीं, काम 1 महीने से बंद पड़ा है अभी, और उससे भी पहले से बंद है काम। अगर आप देखो नहीं हो रहा तो गलत। आपके जो यहाँ के सांसद हैं, मैम यहाँ पे 10 साल से गवर्नमेंट है। और मनोज, नहीं सर मेरी बात सुनिए, मनोज तिवारी जी 10 साल में रोड, 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ के MP हैं, लेकिन 10 साल में नहीं टूटा। अब इलेक्शन आ रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ रोड तोड़ दिए, और अभी बना नहीं है कुछ भी, अभी भी पाइपलाइन उसमें डली नहीं है, बस तोड़ के गड्ढे करके चले गए हैं। और फिर इलेक्शन जीत जाएंगे ना तो उन्हें गड्ढों को दोबारा बंद कर दिया जाएगा, फिर 5 साल बाद उन्हें गड्ढों को खोला जाएगा। वो मीम चल रहा है ना आज के टाइम में, गड्ढा खोद दिया, उसमें पाइप डाल दिया, फिर खोद रहे हैं, क्या भूल गए इन्होंने, उसमें तार भूल गए, अब क्या भूल गए, उसमें पाइपलाइन भूल गए, वो वाला काम हो रहा है। गड्ढा खोद दिया, उसमें कुछ नहीं डाला। आप क्या करते? भाई ने बोले सही बोला, भाई ने जो बोला वो सही बोला। दिक्कत ये है वहाँ पर आज भी जितने भी गड्ढे खुदे सब में पाइप पड़ चुका है। व्हाट्सएप के बाहर भी सर कुछ दुनिया है, व्हाट्सएप के बाहर भी दुनिया है, उसको देखिए समझिए कि क्या इसमें पाइप पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आप बता। चलिए हम यहाँ लोग काम हो रहा है, डेली काम हो रहा है वहाँ डबल डेली बाहर काम है वहाँ पर। अच्छा सर, मैं 2 सवाल का अगर आप सीधा जवाब दे पाए, ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगता है जो 10 साल में इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सॉल्व हो गए?
मुझे तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे थे ही नहीं जो सॉल्व नहीं हुए। मुद्दे नहीं थे, मुद्दे थे कि नहीं थे? मुद्दे थे जब भी तो चेंज करी थी सरकार। मुद्दे थे सर यहाँ पे कोई कि नहीं थे? सारे मुद्दे थे जो आज भी हैं। मुद्दे थे लेकिन मुद्दे सॉल्व नहीं हुए और सर को लगता है कोई मुद्दे नहीं थे। देखिए हम यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लेने आए हैं, लोगों से बात करने आए हैं, समझने आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या मुद्दे हैं। कन्हैया कुमार यहाँ से अब खड़े हो रहे हैं और यहाँ के एमपी हैं इस वक्त मनोज तिवारी। बहुत हॉट सीट है, लोगों से समझना चाहते हैं कि क्या सोचकर इस बार वो वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो रही है। क्या आप मानते हो डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? बिल्कुल खत्म हो रही है, ये तो देखा जा रहा है आपको। इतने इलेक्शन पोलिंग बूथ में किस तरीके के वोटिंग डलवाई जा रही है। अभी एक वीडियो आई है एक बच्चे की जिसने 8 जगहों पे अलग अलग जगहों पे जाकर उन्हें वोटिंग करी है। तो इस तरीके की कितने सारे वीडियोस आ गए हैं और कितने सारे पोलिंग बूथ पे अपना जाके बीजेपी के एमपी और एमएलए उनके कार्यकर्ता जाके वोटिंग डाल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको मतलब ऐसे, जैसे मैं सर से बात कर रही हूँ ये वीडियो दिखा दूंगा आपको। नहीं एक मिनट सर WhatsApp नहीं, आप कह रहे हैं महिलाएं, एक मिनट इंटरनेशनल सबसे बड़ी मान्यता। एक मिनट सर, आप कहते हैं महिलाएं मेरे से कह रहे हो व्हाट्सएप पर नहीं देखना चाहिए, कुछ हालांकि भी देखा हुआ। सर आप कह रहे हैं महिलाएं से हाँ मैंने सब कोई बुराई नहीं। प्रज्वल रेवन्ना केस सुना आपने? मैम अगर ऐसे एक केस की बात करें ना, प्रज्वल रेवन्ना केस सुना? नहीं सुना? नहीं मैंने नहीं सुना। 3000 सेक्स वीडियोस, टेप वीडियोस, सेक्स स्कैंडल सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पता थी कि नहीं पता वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया प्रज्वल रेवन्ना को। आप जानते हैं ये जो अभी हमारा आपने कैंपेन, इसने कितना कैंपेन, इसने कितना प्रमोट किया है? क्या प्रमोट? सब कह रहा था, मैं कह रहा हूँ ये आपका कन्हैया कुमार भी आया है, इसने अभी पीछे क्या बहुत अच्छे काम किए थे जिसे लेकर के आई कांग्रेस या आप सरकार लेकर के आई, क्या अच्छे काम किए? एक गिनवा दो, लद्दाख के एक गिनवा दो। सर अच्छा ले में नहीं, मैं बस ये कहूँगी थोड़ा सा आप सोच समझ के वोट दीजिएगा, बहुत कमी है आपको अभी इन्फॉर्मेशन की। चलिए और लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ जो है इन्फॉर्मेशन वो बहुत ज़्यादा हम लोगों में देख पा रहे हैं। लोग को कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो भी भटका रही है, क्योंकि मीडिया 24 घंटे सिर्फ एक चीज़ चलाएगी तो लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है उस वजह से।